ईद के दिन सुबह माँ फातिमा बहुत ही व्यस्त थीं। वह आटा गूंथ रही थीं क्योंकि उन्हें सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। उधर 8 से 10 साल के दो छोटे छोटे मासूम भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए और कहा, अम्मा आपको याद नहीं, आज ईद है, जरा बाहर आकर देखो तो सही। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हैं और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, अम्मा जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस आ जाएंगे। माँ ने बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएं, तब तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपने काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मा। फिर अचानक छोटा भाई मासूमियत से पूछा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, मैं तुम्हें जरूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर भरोसा किया और बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में फिर से जुट गई। कुछ देर बाद दोनों भाई रोते हुए घर लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने माँ से कहा, अम्मा वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम इन्हें जरूर पहनते। वे यह भी कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं, जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ, अगर आना है। हम खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक इंतजार करेंगे जब तक तुम हमारे साथ न चलो। फिर छोटे भाई ने कहा, अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? माँ ने कहा, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ है बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी समय है, बाहर जाकर थोड़ा खेल आओ और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ, तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लूंगी। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगी। फिर मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना, ठीक है? दोनों भाई बोले, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत किया और बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उनकी मासूम शक्लों को देखा, आंखों में आंसू भर आए। वह अपने दर्द को बच्चों से छिपाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। उधर दोनों भाई परेशान होकर फिर अम्मी के पास आए। अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रुंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छिपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने छोटे भाई की ओर देखा और अफसोस से कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं, चलो ढूंढते हैं। दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी के दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं? फिर भी मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज ईद का दिन है, वे मेरी बात क्यों मानेंगे? या अल्लाह, तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वह भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? आंखों में आंसू लिए उन्होंने चक्की चलानी शुरू कर दी। चक्की की घुर घुर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दोनों मासूम बच्चे हांफते हुए अंदर आए। अम्मी ने जल्दी से कहा, बोलो बेटा क्या हुआ? बड़े भाई ने अपनी आंखें मसलनी शुरू कर दी तो छोटे भाई ने भी उसकी नकल कर ली। अम्मी ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, देखो बेटा तुम्हारे अब्बू सही समय पर आ जाएंगे। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, तुम मिठाई खाकर ईदगाह जाना, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर और। बच्चों को प्यार से समझाते हुए उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मा? माँ चौंक गई, जल्दी से बोली, अरे बेटा ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहा लो, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं अम्मा अभी तक नहीं नहाए। अम्मी के लिए बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था, उनका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बिना नहाए क्या कोई ईदगाह जाता है? जाओ जल्दी से नहाओ, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने खुश होकर कहा, ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। दोनों खुशी खुशी नाचते हुए बाहर चले गए। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे किसी अथाह सागर में डूब रहा था। जब वे वापस आएंगे और कहेंगे कि हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाना चाहते हैं, तब मैं क्या करूंगी? अब माँ का मन नहीं संभल सका, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह तुम ही मेरा सहारा हो, इस बेबस माँ की मदद करो, तुम मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। हे अल्लाह तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है,
उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब कर सकते हो अल्लाह, तुम सब कर सकते हो। उधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे हंसते खेलते घर पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, अम्मा अम्मा हम आ गए। लेकिन मां की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छोटे भाई ने मासूमियत से बड़े भाई की ओर देखा और पूछा, भैया मां बोल क्यों नहीं रही, क्या मां सो रही हैं? बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी बाहों में लेकर दिलासा देने लगा, रुको मैं देखता हूं। जैसे ही वह मां को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बड़े भाई ने डरते हुए पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। डर और घबराहट से दोनों भाई चिल्ला पड़े, अम्मा अम्मा बाहर कौन है? लेकिन मां की ओर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे पर खटखटाने के साथ साथ कोई भारी चीज खड़खड़ाने की आवाज आई। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पड़ोसी आता तो वह हमेशा सलाम करता, लेकिन यह सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। मां भी कुछ बोल नहीं रही हैं। दोनों भाई चिल्लाकर पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं, इन्हें ले लो। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों का गट्ठर लिए खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए मां के पास पहुंचा। मां अब भी संभल नहीं पाई थी, वह चुपचाप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहक उठा, हाँ अम्मा जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। मां यह सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए बच्चों की ओर देखा और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। हे अल्लाह, तुम्हारी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था वह वास्तव में दर्जी नहीं था, निश्चित ही वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। मां सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वह आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को यह बात याद ही नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां ने फिर हल्के बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वे सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुमने उन्हें भूल ही गए? ये तो बहुत बड़ा गलत व्यवहार है। तुरंत जाओ, उसे मेरा सलाम पहुंचाओ और कहना कि वह आज हमारे मेहमान बने। जाओ बेटा, उन्हें बैठक में आराम से बैठने के लिए कहो। बिना देरी किए दोनों भाई दरवाजे की ओर भागे, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर निकल चुका था। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों भाई दौड़ते हुए मां के पास आए और सब कुछ बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वह घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं। जल्दी आओ मां, उन्हें देखोगी ना? जल्दी करो, खिड़की से देख लो। जल्दी आओ मां, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं, आओ ना मां। मां ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास जाकर देखा। उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष नजर आया। वह आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे। उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूर्य की किरणों को भी फीका कर रही थी। मां तन्मय होकर यह सब देख रही थी। अचानक वह पुरुष घोड़े सहित कहीं अदृश्य हो गए। उन्हें अब और नहीं देखा जा सकता था। मां बच्चों को लेकर अंदर कमरे में गई और उनके शरीर पर नए कपड़े पहनाने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा अम्मा तुम क्यों रो रही हो? मां ने प्यार से कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूं यह तुम अभी नहीं समझोगे, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से यह बात हमेशा याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह को मत भूलना। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम इस छोटी सी बात को अपने दिल में बसा लोगे और जिंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा।
वह तुम्हें कभी कठिनाइयों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डिब्बा निकाला और छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। जैसे ही उन्होंने बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाना शुरू किया, तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम। अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और खुशी से चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा भी बाहर जाने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में अभी सुरमा लगाना बाकी था। माँ ने हल्की नाराजगी में कहा, बैठो बैठो, पहले सुरमा तो लग जाने दो। इस बीच छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में भी सुरमा लगाया जा चुका था। दोनों बेटों को इस तरह तैयार देखकर अब्बा हैरान रह गए और बोले, अरे ये क्या, इतने सुंदर कपड़े ये कहां से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपनी माँ और अब्बा को गले लगाकर खुशी जताई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चों को शांत किया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारी घटना सुनाई। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो सजदे में गिर गए और बोले, हे अल्लाह, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम महान हो, असीम हो, तुम दयालु और सर्वशक्तिमान हो। सजदे से उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाए थे, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? क्या तुमने जान लिया कि वह कौन थे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि यह मेरी अपनी धारणा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, यह अल्लाह की महिमा है, वह कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से जोर से निकला, अल्लाहू अकबर। यह कहते हुए वह भी सजदे में गिर गईं। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी उनका अनुसरण करते हुए सजदे में गिर गए। प्रिय दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।